हाय हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हो दोस्तों आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत बड़े ही मज़े में होंगे। तो दोस्तों आपने देखा होगा पिछले वीडियो में जो कि मैं श्री स्वामी समर्थ जी की मठ जो कि सोलापुर जिला महाराष्ट्र राज्य में आता है, तो उधर गई थी। तो दोस्तों एक मन्नत थी मेरी उधर जो कि मैं मांगी थी स्वामी से पिछले बार जब गई थी मैं तब, कि एक साल में अगर ऐसा होगा तो मैं वापस आपके दर्शन को आऊँगी कह के। तो स्वामी ने जो भी मेरे मनोकामना थे वो सारे इच्छा जो थे मेरे वो सारे उन्होंने पूरा किया। तो जैसे मैंने मन्नत मांगी थी कि एक साल में आऊँगी, तो वापस मैं मेरे हस्बैंड के साथ गई स्वामी के मठ दर्शन के लिए। और दोस्तों श्री स्वामी समर्थ जी की जो 9 गुरुवार का व्रत करते हैं लोग, तो उस जो व्रत कथा का मराठी किताब है, तो उस किताब का जो भी स्टोरीज़ है और जो भी मंत्र वगैरह है वो मैं कन्नड़ा में अनुवाद की थी। तो उसका मैं बुकलेट बनाई थी, मेरी तरफ से थोड़े बुक्स बनाई थी मैं। तो वो भी मुझे स्वामी की चरण में रख के आशीर्वाद लेके आना था। तो हम गए थे अक्कलकोट। तो अक्कलकोट जाने के लिए दोस्तों हमारे लोकल से तो कोई डायरेक्ट ट्रेन वगैरह हमें नहीं है। तो एक तो हमें मडगांव जाना पड़ेगा, गोवा नज़दीक, लेकिन उधर से भी हफ्ते में 1 या 2 ट्रेन बस। लेकिन अगर हम हुबली जाएंगे तो सोलापुर जाने के लिए उधर से तो बहुत सारे ट्रेन्स अवेलेबल हैं। तो इस वास्ते हमने दोस्तों हुबली से ही गए थे। तो इधर से हम सुबह बस पकड़ के हुबली तक गए दोस्तों। पर थोड़ा हमें धक्का हुआ क्योंकि हुबली का जो रेगुलर रास्ता है वो बंद हुआ है, तो थोड़ा लंबा रास्ता काट के हमें हुबली जाना पड़ा। तो हुबली से हम ट्रेन पकड़े, रात के ट्रेन। तो सुबह के 4 साढ़े 4 बजे के आसपास तो हम सोलापुर पहुंच चुके थे स्टेशन पे। लेकिन मुझे इतनी ज़ोरदार भूख लगी थी दोस्तों कि सुबह सुबह 4 बजे के टाइम होगा, शायद 4 या साढ़े 4, तब भी मुझे उधर पोहे दिखे। तो पहले मैं पेट पूजा कर ली। ट्रेन में स्टेशन में ब्रश वगैरह सब किए थे हम, तो पहले तो पेट पूजा कर ली मैं। तो उसके बाद दोस्तों हम उधर ही खड़े रहे। वो जो भैया थे उधर, वो बोले कि आप स्पेशल ऑटो वगैरह करके जाओगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, तो आप इधर ही खड़े रहो, इधर बस वगैरह आ जाएगा बोल के। तो तब भी एक अंकल आए और बोले कि क्रॉस में जाओ, उधर आपको प्राइवेट यानी कि प्राइवेट बस भी जो पैसेंजर लगा के जाते हैं तो वो मिल जाएंगे कह के। तो हम उधर जाके खड़े रहे। तो हमें एक वैन मिला दोस्तों जो कि बस पैसेंजर वाइज 100 रुपये पर हेड हमें मंदिर के पास पहुंचा दिए। तो पहले हम गए रूम, उधर एक रूम लिए दोस्तों हम। वैसे रूम तो बहुत कॉस्टली था, छुट्टी के दिन थे ना तो इस वास्ते, पर भी हमने एक रूम किया। तो फिर उधर से फ्रेश अप वगैरह हुए। तो उसके बाद सीधे जो किताब था मेरी वो लिए, और थोड़ा बाहर से हम मूर्ति लिए दोस्तों स्वामी का, और थोड़ा प्रसाद वगैरह लेके सीधा अंदर गए मंदिर के अंदर। तो मैं जब पिछले बार गई थी दोस्तों तो इतना भीड़ था कि शायद हम 2 से 3 घंटे लाइन में रुके थे, जो कि गांव की गलियों से गुजर के लाइन गया था, इतना लंबा लाइन। लेकिन इस बार गई थी मैं तो तभी एक 50 लोग भी लाइन में नहीं थे, तो एकदम कम से कम, मतलब एकदम कम लोग थे। तो इतना अच्छा दर्शन हुआ दोस्तों कि मैं बता नहीं सकती। तो उधर वीडियो वगैरह करने को अलाउड नहीं था, पर भी मैं ऐसे जुगाड़ लगा के करने गई। एक बार वो वॉचमैन ने देख के मोबाइल छीन लिया हमसे। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट की, सर ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो उसके बाद तो उन्होंने दिया मुझे फ़ोन। तो थोड़े बहुत उधर वीडियो वगैरह किए, और जो किताब लेके गई थी वो उधर स्वामी के चरण में रख के हम उधर से बाहर आए। तो आप जानते होंगे कि अगर आप अक्कलकोट जाओगे तो वटवृक्ष संस्थान भी जाना पड़ता है, बाड़प्पा मंदिर भी जाना पड़ता है, मठ भी जाना पड़ता है, और उसके बाद जो कि स्वामी का समाधि है चोड़प्पा जी के घर में, तो हमें उधर भी जाना पड़ता है। तो हम पहले उधर से बाड़प्पा जी के जहाँ पे मठ है उधर गए। तो उधर जाने के बाद उधर जो भी स्वामी जी का सच मतलब रियल वाला जो भी पिक्चर्स वगैरह है उधर
ऊपर पूरा दीवार पे चिपकाए हुए थे, तो सारे देख के। और फिर आप नीचे उधर देखोगे ज़मीन पे, तो आपको ऐसा डिज़ाइन देखने को मिलेगा। डिज़ाइन यानी कि ऐसे स्क्वायर डाले हुए उधर येलो कलर वगैरह से, क्योंकि उधर स्वामी का पैर का निशान है दोस्तों। ऐसे कहा जाता है कि उधर जो निशान बने हुए हैं तो स्वामी का पैरों के निशान है, तो उधर कोई पाँव वगैरह नहीं रखना होता है, तो इस वास्ते उधर स्क्वायर बना के रखे हुए उधर लोग। तो वो सारे हमने दर्शन लिए दोस्तों। उसके बाद उधर राइट साइड से एक दरवाज़ा जाता है, तो उसके बाहर अगर गए तो उधर श्री राम जी की एक मंदिर है, जहाँ पे राम जी, सीता मैया और उनके जो है मंदिर है, तो हम उस मंदिर के भी दर्शन लिए दोस्तों बगल में। और उसके बाद उनकी गौशाला है, तो गौशाला भी देख के तो उधर से होके सीधा हम बाहर आए। तो हम तो पैदल चले गए थे दोस्तों सारे मठ वगैरह, क्योंकि एकदम नज़दीक है, यानी कि 5-10 मिनट की दूरी पे है सारे मंदिर। तो हम उधर से सीधा चोड़प्पा जी के घर, जो कि श्री स्वामी समर्थ जी के समाधि है उधर, तो सीधे हम उधर गए। तो उधर भी उतना सारे लोग नहीं थे दोस्तों, लेकिन इतना अच्छा लग था हमारा कि जब हम गए थे तभी मीना सप्ताह चल रहा था, यानी कि श्री स्वामी जी के जो समाधि लिए थे, तो उसका वार्षिक सम्मेलन के लिए सप्ताह चलता है 7 दिनों तक। तो मीना सप्ताह चल रहा था, तो उसी टाइम में हम गए थे। तभी उधर बहुत सारे भजन कीर्तन वगैरह चल रहे थे, बहुत बहुत बड़े संत स्वामी वगैरह उधर आए हुए थे। तो हमें सबका दर्शन लेने को मिला, पर उधर हमें वीडियो निकालने के लिए बिल्कुल भी ऐसे टाइम भी नहीं मिला, और उधर हम निकाल भी नहीं सकते थे वीडियोस, क्योंकि पूरा जगह पे वैसे कीर्तन वगैरह चल रहा था। तो हम उधर अंदर गए। तो वैसे तो पिछले बार जब गए थे हम, उधर पादुक रखा हुआ था, तो स्वामी का समाधि को हम दूर से ही नमन करना, दूर से ही प्रणाम करना था। पर इस बार हमने 555 रुपये का कुछ अभिषेक का पावती निकाले, तो हमें सीधा अंदर स्वामी जी की जो समाधि है उधर जाके माथा टेकने को मिला दोस्तों। तो इतना खुशी हुआ कि मैं बता नहीं सकती। तो जो भी किताब वगैरह हम लेके गए थे स्वामी जी की, जो 9 गुरुवार वाली जो हमने लिखे थे कन्नड़ में, तो हमने वो भी अंदर लेके गए। तो उधर कंपलसरी था कि बॉयज़ को शर्ट पैंट वगैरह पहन के नहीं जाने का, यानी कि लुंगी वगैरह ऐसा हो तो चलता। तो मेरे हस्बैंड तो लुंगी पहने हुए थे, तो उनका शॉल जो था वो मेरी चीयू को थोड़ा लपेटे और अंदर लेके गए चीयू को भी। तो उधर हमें माथा टेकने को मिला, स्वामी की समाधि के ऊपर हमें सर रखने को मिला। ये बहुत खुशनसीबी थी हमारी उस दिन की। तो उसके बाद दोस्तों जो हमने किताब लेके गए थे, जो कि लिखे हुए किताब, तो वो भी स्वामी के समाधि को ऐसे छुआ के, यानी कि उनका जो आशीर्वाद दिलवा के हम बाहर लाए। तो लेफ्ट में जो चोड़प्पा जी के जो घर है, यानी कि जो कि कर्नाटका पिछले जो कि कर्नाटका में था, वो अभी सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में समा गया है। तो जो है कन्नड़ वाले ही है, तो उनसे भी बात किए। तो उधर स्वामी के पादुक का उधर रखा हुआ है उनके घर में, तो उधर गए। तो उन्हें भी हमने जो किताब लिखे थे वो दिए। तो उनसे अच्छे से कन्नड़, हम भी कन्नड़ वाले थे, तो बहुत अच्छे से कन्नड़ा में हमसे बात किए। तो ऐसा अच्छा लगता है ना, कहीं हम बाहर गए तो हमारे लोग हमारे भाषा में बात करने वाले मिलते, तो बहुत खुशी होता है। तो कन्नड़ा में बात किए तो मैं बहुत खुशी हुआ। तो उसके बाद दोस्तों हम किताब जो लिखे थे वो उधर भी थोड़े दिए, और उसके बाद आके थोड़ा शॉपिंग वगैरह किए दोस्तों हम बाहर। तो तब तक तो हमारा तो चेकआउट टाइम रात 12 बजे का आसपास था। तो दोपहर तक तो हुआ। तो मैंने कुल मिला के 8 बार स्वामी के वटवृक्ष संस्थान में अंदर गई बाहर आई,
इतने बार मैं दर्शन ली, इतने बार दर्शन ली, क्योंकि एकदम खाली था दोस्तों। तो वो क्या ही कहना, स्वामी का दर्शन लेना वो भी सौभाग्य का बात है। तो उसके बाद दोस्तों थोड़ा शॉपिंग वगैरह किए, और वैसे ही उधर दोपहर का खाना तो उधर ही हो गया दोस्तों। तो फिर बाहर आए, फिर मैं स्वामी के मठ गई अंदर, तो फिर बाहर आई। तो ऐसे करके उसके बाद दोस्तों उधर एक देवी का मंदिर भी है, तो उसके बगल में यानी कि स्वामी जी के अन्न छत्र जो है, तो उसके बगल में दोस्तों एक बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत मतलब बहुत बड़ा गार्डन, जो कि बच्चे वगैरह को अगर आप लेके जाओगे कभी भी तो आप देख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा अंदर है। कभी भी जाओगे, रूम करके रहोगे तो वैसे आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। एक बार जाइए, बच्चे बड़े सभी लोग जा सकते हैं। बहुत अच्छा गार्डन है उधर, बच्चों को खेलने के लिए या बैठने के लिए सब कुछ बहुत अच्छा है। तो हम थोड़ा गार्डन में गए, घूमे। उसके बाद दोस्तों तभी तक तो 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास हो गया था, मतलब शाम होने को आया था। गार्डन का सारा हम घूमने के बाद, तो उसके बाद दोस्तों सीधा रात के भोजन का समय हुआ। तो रात को भी हम उधर ही अन्न छत्र में भोजन किए स्वामी जी के उधर। तो रात को उधर क्या होता है दोस्तों कि भोजन तो बहुत अच्छा होता है। पिछले बार गए थे तभी पूरन पोली वगैरह सब था, स्वामी का फेवरेट है ना पूरन पोली, तो सब कुछ था। पर इस बार खिचड़ी और शीरा वगैरह था, तो बहुत अच्छा टेस्टी खाना था दोस्तों। चपाती वगैरह सब कुछ मिलता, जैसे कि शिरडी में कैसे खाना मिलता है मंदिर का प्रसाद, तो ठीक वैसे ही प्रसाद मिलता है दोस्तों। बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। वैसे प्रसाद चाहे जैसे भी वो अच्छा ही होता है, लेकिन ये बहुत वैरायटीज़ के प्रसाद उधर बढ़ता है। तो उसके बाद दोस्तों लाइन वगैरह करके हम खड़े रहे, यानी कि जेंट्स के अलग और लेडीज़ के अलग लाइन होते हैं खाना वगैरह खाने के उधर। तो गए तो थोड़ा भजन कीर्तन होता है दोस्तों रात के टाइम खाना खाते वक्त। तो स्वामी के भजन वगैरह उधर लोग गाते हैं, स्वामी जी की प्रार्थना करते हैं, तो अन्नपूर्णा जी की प्रार्थना करते। तो सारे भजन कीर्तन के बाद खाना परोसा गया, तो फिर खाना खाए दोस्तों हम रात को। सो खाने के बाद उधर से वापस हम रूम पे आए, तब तक तो रात के 8:30 9 के करीब हो गया था टाइम। तो उधर से हम रिक्शा ऑटो पकड़े, रूम वगैरह चेकआउट किए, जो कि उनका पैसा वगैरह देना था सब कुछ क्लियर किए रूम वालों का। तो उसके बाद हम उधर से ऑटो पकड़ के सीधा सोलापुर बस स्टैंड पहुँचे दोस्तों। तो सोलापुर बस स्टैंड से नहीं सॉरी अक्कलकोट बस स्टैंड पहुँचे। तो अक्कलकोट बस स्टैंड से हमें सोलापुर आने के लिए बस मिला, तो अक्कलकोट से सीधा हम सोलापुर आए। तो बाद में हमें उसी दिन रात के ट्रेन मिला दोस्तों, पैसेंजर ट्रेन था। वैसे हम जाते वक्त तो बुक करके गए थे, लेकिन आते वक्त हमारा टाइम का हमें कुछ उतना पता नहीं था, इसीलिए हम बुक करने नहीं गए। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, रात का पैसेंजर ट्रेन था, तो लोग तो कोई मतलब ज़्यादा लोग तो नहीं थे ट्रेन में। जैसे हम मतलब बुक करके आते हैं वैसे ही सबको एक एक सीट मिला सोने के लिए, तो इतना खाली था ट्रेन। तो आराम से सुबह के टाइम तक तो हम आराम से हुबली पहुंच गए, कोई ऐसा धक्का वक्का नहीं हुआ ट्रेन में। तो उसके बाद हुबली में थोड़ा शॉपिंग वगैरह करके हम फिर घर आ गए दोस्तों। फिर घर आके जो भी मैंने किताब लिखी थी स्वामी का, तो वो प्रसाद के साथ थोड़े लोगों को मतलब ऐसे बांट दी मैंने, और फिर थोड़े लोग कुछ ऑर्डर दे के रखे किताब के लिए, यानी कि गुरुवार के व्रत वगैरह करने वाले। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा अक्कलकोट का प्रवास, जो कि बहुत अच्छा हुआ दोस्तों। तो आप भी जाइएगा, एक बार ज़रूर से जाइएगा दोस्तों। ज़्यादा खर्चा वर्चा नहीं लगेगा, आराम से ट्रेन से जाके बस पकड़ के ऑटो पकड़ के आराम से जाइएगा दोस्तों। खाना पीना सब मंदिर में होता है, तो उसका भी कोई परेशानी नहीं होता। अगर आप स्वामी से कुछ भी मांगोगे जो कि आपके मन से, स्वामी कहते हैं कि मुझे मतलब ऐसे पूजा में ऐसा शास्त्र संप्रदाय वो सब नहीं चाहिए, आपका भक्ति चाहिए। तो वैसे आप अगर भक्ति से अगर स्वामी से कुछ भी मांगोगे तो स्वामी आपको यकीनन आपको देंगे ही देंगे। वो ऐसे कहते हैं स्वामी की भी न कोस मितु जब हाटीशी आए, यानी कि वो हमेशा हमारे
खींचे रहते हैं। जो भी करो, जैसे भी करो, कुछ भी करो, मतलब अच्छा करो। स्वामी बहुत पवाड़ पुरुष है। तो एक बार आप स्वामी की शरण में जाइएगा तो देखिएगा दोस्तों, कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर आपके हो तो स्वामी उसे झटके में निवारण कर देंगे। जो कि एक उसमें मैं भी हूँ, जो पिछले साल गई और स्वामी से मांग के आई, स्वामी जो मेरे मन्नत है 1 साल में पूरे कर दो। फिर मैं साल जो पूरा हुआ उसके बाद 1 साल के अंदर मैं आपके दर्शन के लिए आऊँगी के 1 साल नहीं दोस्तों, मैं मांग के आई 3 से 4 महीने के अंदर जो मेरे मन्नत था स्वामी के आगे जो मैं रखी थी, तो वो सारे स्वामी ने पूरा किए। जो भी कष्ट था वो हार लिए। तो स्वामी ने इतना कृपा किया है दोस्तों हम पे। तो आप भी स्वामी की कृपा के भाजन होइए, आप भी स्वामी की शरण में जाइए। वैसे हमें पहले पता नहीं था ये सब। हमारे रिलेटिव्स जो कि मुंबई में रहते हैं, हमारी बुआ, फिर मेरी मासी, वो लोग बहुत मानते थे, तो उनसे हमें भी थोड़ा प्रेरणा मिली। तो हम भी थोड़े थोड़े ऐसे मानने लगे। तो उसके बाद समझ में आया कि क्या है, कैसा है सब कुछ। तो दोस्तों एक बार आप स्वामी की शरण में जाइएगा, कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो स्वामी हर लेंगे बस। तो दोस्तों बस आज का वीडियो यही तक था। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।